नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 17वां पाठ है और अभी तक हमने देखा कि राजा समुद्र गृह में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनको वहाँ पर रानी पद्मावती नहीं मिलती हैं। तो वो वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं कि जब तक वो आ जाएं तब तक वो थोड़ा विश्राम कर लें। उसी बीच में विदूषक उनको कथा सुनानी प्रारंभ करता है और ऐसे में ही वो सो जाते हैं। सोने के पश्चात में विदूषक को ठंड लगने लग जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है प्रावारक लेने के लिए। बताया था कि जो ओढ़ने के लिए जो चादर है उसको लेने के लिए चला जाता है। इतने में ही फिर वासवदत्ता का भी प्रवेश हो जाता है। अब वासवदत्ता देखती हैं कि यहाँ पर रानी, वो राजा को रानी पद्मावती समझ करके उन्हीं के बिस्तर पर लेट जाती हैं और उसी समय राजा को स्वप्न आता है जिसमें वो वासवदत्ता को पुकारते हैं और तभी उनको पता चलता है वासवदत्ता को, अरे ये तो राजा उदयन हैं। तो वहाँ से उनके साथ में कुछ देर समय बिता करके वो जैसे ही निकलती हैं तो तुरंत उसी समय राजा की नींद टूटती है और उनको लगता है कि यहाँ पर वासवदत्ता थीं और वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में वो थीं या नहीं। अंतिम श्लोक में हमने यही देखा था कि निष्कामन संभ्रमेण अहम द्वारपक्षेण ताड़िता, ना वो नींद में ही एकदम से उसके वासवदत्ता के पीछे जाते हैं और दरवाजे से टकरा जाते हैं। तभी उनकी नींद टूटती है और ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथा, कि वास्तव में यह सत्य था या फिर मेरे मन की अभिलाषा मात्र थी, है ना। इसको लेकर के वो द्वंद्व मनस, है ना, मतलब कि दो प्रकार का मन हो रखा है कि वास्तव में क्या था। तब उसी समय ही जब राजा का जागरण होता है तभी विदूषक प्रवेश कर लेते हैं। तो प्रविश्य, है ना, तो कहते ही विदूषक कहते अयि प्रतिबुद्धो अत्र भवान, कि अरे आप जाग गए क्या। प्रतिबुद्ध, देखिए, है ना, हम सोने के लिए तो आया था कि सुप्तः, है ना, सह सुप्तः, और अगर जाग गया हो तो स प्रतिबुद्धः, है ना। यह प्रयोग हम कर सकते हैं संस्कृत में, नाटकीय प्रयोग जो है। राजा फिर कहते हैं कि उसको वयस्य प्रियम आवेदये, हे वयस्य, हे मित्र, मैं आपको कुछ प्रिय आवेदन कर रहा हूँ ना, प्रिय अर्थात प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। प्रियम आवेदये, है ना, प्रिय समाचार सुनाने के लिए शब्द, इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। और फिर कहते हैं कि धरते खलु वासवदत्ता, वासवदत्ता हैं, है ना। धरते अर्थात जो धारण करना, तो वासवदत्ता का अस्तित्व, है ना, अस्तित्व को लेकर के, है ना, कि वासवदत्ता वास्तव में जीवित हैं। तब विदूषक फिर वही, है ना, राग लापता है कि अविधा वासवदत्ता कुत्र वासवदत्ता चिरात खलु परता वासवदत्ता, हे वासवदत्ते, कहाँ हैं वासवदत्ता, वो तो बहुत समय हो गया चली गई, है ना, अब नहीं है वासवदत्ता, आप क्यों उनको याद कर रहे हैं बार बार। तब राजा कहते हैं वयस्य माम एवं, हे मित्र, ऐसा नहीं है, क्योंकि, है ना, शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता दग्धेति ब्रुवता पूर्वम वंचितोस्मि रुमण्वता, कि शय्यायाम अवसुप्तम, है ना, मैं सैया पर सो रहा था तो माम अवसुप्तम शय्यायाम बोधयित्वा सखे गता, हे सखे सा गता बोधयित्वा, मुझे जगा करके, मुझे बोध करा करके चली गई कि वो जीवित है मुझ सोते हुए को। अर्थात और जो रुमण्वान जो उनका मंत्री था ना, सहायक मंत्री, तो उसके द्वारा, तो रुमण्वता ब्रुवता पूर्वम, जो रुमण्वान के द्वारा पहले कहा गया था क्या, कि दग्धा इति, है ना, कि सा दग्धा, सा का वासवदत्ता, है ना, वासवदत्ता जल गई हैं, ऐसा जो रुमण्वान ने पहले कहा था, कि इस कहने के द्वारा वंचितोस्मि, मैं ठगा गया हूँ, रुमण्वान ने मुझे धोखा दिया है, वास्तव में वो जीवित हैं और मैंने अभी प्रत्यक्ष किया है, भले ही मैं स्वप्नावस्था में था लेकिन मैंने प्रत्यक्ष किया कि वो वास्तव में जीवित है। तब विदूषक कहते हैं कि अविधा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, असंभावनीयम एतन्न, या असंभव है, एतन्न, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हे महाराज। और फिर एकदम से याद करते हैं कि विदूषक कहता है कि उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवतीं चिंतयता स्वप्ने दृष्टा भवेत। तो जो मैं आपको कहानी सुना रहा था ना, कि उज्जैनी की सर्वप्रथम जो कहानी सुना रहा था, जिसको बाद में आपने मना कर दिया था सुनाने के लिए, तो उदक स्नान का वर्णन आया था वहाँ पर। तो उस उदक स्नान के संकीर्तन से, है ना, उसका नाम सुनने मात्र से तत्र भवतीम, हो सकता है कि वासवदत्ता को
चिंतयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत। वह चिंतित होती हुई, वह है ना, उसकी चिंता करते हुए रहता, उसके बारे में सोचते हुए आप सोच रहे थे, तो इसलिए वह स्वप्न में देखी गई हो आपके द्वारा। हो सकता है आपको जो वास्तविकता जो लग रही है वास्तव में स्वप्न था। तब राजा कहते हैं एवं मया स्वप्नो दृष्टा, अच्छा तो मैंने स्वप्न देखा था क्या? तब कहते हैं कि यदि तावदयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथायम विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम। यदि तावद अयम स्वप्नः, जब यदि अगर वो स्वप्न है, यदि यह अगर स्वप्न है तो धन्यम अप्रतिबोधनम, तो यह अच्छा ही होता कि मैं वापस जागृत अवस्था में न आता, है ना, तो मैं स्वप्न अवस्था में ही रहता तो ये मेरे लिए अच्छा होता। नहीं, धन्यम धन्य होता मैं कि अप्रतिबोधनम, यदि नहीं जागता तो, अगर ये स्वप्न है वास्तव में। और कह रहे हैं कि अथायम विभ्रमो वा स्यात्, या मेरी चित्त का विक्षेप, है ना, विभ्रम अर्थात चित्त का जो विक्षेप, जिसको कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में जो मति भ्रम है ना, यह जो मति भ्रम है अथायम वा स्यात्, वही रहे, विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम, और यह मति भ्रम मेरा चिरकाल के लिए, हमेशा के लिए बना रहे। यदि मेरा मति भ्रम है कि वासव दत्ता जीवित हैं, तो यह मति भ्रम मेरा हमेशा बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है ना। तब विदूषक कहते हैं कि भो वयस्य, हे मित्र, एतस्मिन् नगरे अवंती सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति, सा तो यह दृष्टा भवेत। हो सकता है कि एतस्मिन् नगरे, इस नगर में, यहाँ पर अवंती सुंदरी नाम की एक यक्षिणी रहती हैं, तो हो सकता है वो तुम्हारे द्वारा देख ली गई हों। तो राजा कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि स्वप्नस्यांते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषितांजनम चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। अब क्या कह रहे हैं कि स्वप्नस्य अंते, है ना, स्वप्न का अंत हो जाने के पश्चात, स्वप्न से जब जाग गया तो विबुद्धेन, है ना, कि विबुद्ध अवस्था में ना, जब मैं मतलब कि जागृत अवस्था में आ गया था, मैं चेतना अवस्था में आ गया था, तो उस समय क्या देखा कि मैंने नेत्र विप्रोषितांजनम दीर्घालकम मुखम चारित्रम अपि रक्षन्त्या दृष्टम। तो अपने चरित्र की, चारित्रम यहाँ पे अण प्रत्यय है लेकिन यहाँ स्वार्थ में है, तो इसलिए चारित्र का मतलब ही चरित्र ही है। तो चरित्र की रक्षा करने वाले ना, चारित्रम अपि रक्षन्त्या, तो अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए, कैसी चरित्र की रक्षा कर रही थी कि वह देखी गई, दृष्टम मया, है ना, मेरे द्वारा देखी गई। किस प्रकार से वो चरित्र की रक्षा कर रही थी कि नेत्र विप्रोषितांजनम और दीर्घालकम मुखम, कि उसका मुख, उसका वदन मतलब उसका जो मुख, जो संपूर्ण मुख है, वो किस प्रकार दिखाई दे रहा था कि दीर्घालकम, है ना, अलकह, है ना, अलकह शब्द होता है, अलकाह भी कहते हैं ना बहुवचन में। तो अलका जो घुंघराले बाल होते हैं, जिनकी लटाएं होती हैं ना, तो उनको अलका कहते हैं। जो दीर्घ अलकाएं जिसकी हो गई हैं, है ना, दीर्घ जिसकी घुंघराले जो बाल हो गए थे, और नेत्र विप्रोषितांजनम, जिसके नेत्रों में अंजन कहते हैं जो कज्जल है, जो काजल होता है, विप्रोषिता अर्थात वह काजल नहीं था। तो होता क्या है कि जो प्रोषित भर्तृका होती है, इसके विषय में पहले बता भी चुका हूँ कि यस्याह पति विदेशंगतः, है ना, जिसका पति विदेश में गया हुआ है, उसको प्रोषित भर्तृका कहते हैं। और प्रोषित भर्तृका के लिए कहा जाता है कि वो आँखों, कोई भी श्रृंगार का कार्य नहीं करती है, ना आँखों में काजल लगाती है, ना अपनी बालों को संवारती है ना, और भी कई सारे जो कार्य जो अलंकार धारण नहीं करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा प्रोषित भर्तृका के लिए उचित है, तो इससे वो अपने चरित्र की रक्षा करती है। तो ऐसा ही उन्होंने देखा कि अपने चरित्र की रक्षा करती हुई कि इस समय उसके पति उसके समीप में नहीं है, तो वह किसी प्रकार का अलंकार धारण नहीं करेगी। तो ऐसी वासवदत्ता मेरे द्वारा देखी गई, जिसके आंखों में काजल नहीं था, जिसकी लटें बहुत दीर्घ, है ना, जिसके घुंघराले बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे, अर्थात उनको संवार नहीं रखा था उसने। तो ऐसी वह वासवदत्ता मेरे द्वारा देखी गई। अपि च वयस्य, और भी है मित्र, पश्य देखो। अब ये अपने शरीर के प्रति इंगित कर रहे हैं कि अपना शरीर को दिखा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि योयम संत्रस्तया दिव्या तया बाहुर्निपीडितः स्वप्नेप्युत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षम न मुंचति। कि अब वो बता रहे हैं कि अपने शरीर ना रोमहर्षम न मुंचति, यह जो रोम है ना,
जो हमारे रुएं जो होते हैं ना, जो हाथों पे ना, शरीर पर जो रुएं जो होते हैं, तो जब हम किसी भय में होते हैं या फिर हमको जब ठंड लग रही होती है या फिर एकदम से कोई ऐसा, जब हम कोई ऐसा वार्ता सुनते हैं, ऐसा समाचार सुनते हैं कि या फिर कोई हमको टच करता है ना, तो उस समय एकदम से जो रोएं उठ जाते हैं। या फिर ये देखा होगा कि अपने हाथ को जैसे हम टीवी चल रही हो और उसके पास में ले जाएं तो हमारे रोएं खड़े हो जाते हैं, तो चुंबकीय शक्ति के कारण। तो ऐसा ही बता रहे हैं कि रोम जो है हर्षम न मुंचती, है हर्ष को नहीं छोड़ रहे हैं, अर्थात इन्होंने कोई ऐसा स्पर्श इनको हुआ है कि जिससे ये पुलकित हो रखे हैं और हर्षित हो रखे हैं। और वो कैसे कि योयम संत्रस्तया देव्या, है ना, कि संत्रस्तया देव्या, संत्र है ना, संत्रस्तया अर्थात जो घबराई हुई है ना, जो देवी हैं, जो वासवदत्ता हैं, उनके द्वारा तया बाहुर निपीड़ता, ये जो मेरा बाहु है ना, या मेरे जो हाथ है, जो बाहें जो हैं, मेरी जो बाह है वह निपीड़ितः। देखिए यह दो शब्द अलग होते हैं, एक है पीड़ितः अर्थात, है ना, एक शब्द हो गया पीड़ितः और एक हो गया निपीड़ितः। पीड़ितः अर्थात पीड़ा पहुंचाई गई हो जैसे, लेकिन निपीड़ितः का मतलब पीड़ा पहुंचाना नहीं होता, निपीड़ितः का मतलब केवल स्पर्श मात्र होता है। तो यहाँ पर बाहु को जब छुआ गया है ना, तो कह रहे हैं कि स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शः, जो स्पर्श किया गया है, संस्पर्श ना, सम्यक प्रकार से जो स्पर्श की हुई जो बाहु है, तो वह बाहु पीड़ित नहीं हुई है क्योंकि वो हल्का स्पर्श है, तो इसलिए हल्के स्पर्श के लिए निपीड़ितः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हल्का स्पर्श करने से स्वप्ने अपि उत्पन्न, और स्वप्न में भी उत्पन्न हो गया ऐसा जो हर्ष है, रोम मेरे वो पुलकित हो रखे हैं, अभी भी मेरे रोम ना हर्ष युक्त हो रखे हैं, अभी भी मैं वह रोमांच है ना, उस रोमांच को अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो यह देखिए, तो यह अर्थात मेरा जो यह मति भ्रम नहीं है, अर्थात वास्तव में वासवदत्ता जीवित हैं और वो यहाँ पर थीं। यह मेरा शरीर कह रहा है, भले ही मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन मेरा शरीर उस स्पर्श को जानता है। तब विदूषक कहते हैं एकदम से कि वो सोचते हैं कि ये तो राजा तो गए, है ना, पागल हो गए, इनको पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो मेदानीम भवान अनर्थम चिंतयित्वा, और कह रहे हैं कि अब आप ना व्यर्थ की बातें मत करें, व्यर्थ की बातें ना सोचें, है ना। इसी प्रकार का प्रयोग हम पहले भी देख चुके हैं कि जब जो पहले ही अंक में जब आई थी ना कि मेदानिम अन्य चिंतयित्वा, जब चेटी वासवदत्ता को कहती है, जब वो माला गुम्फन का जो कार्य हो रहा होता है कि वो सोचती हैं कि मैं गुम्फन करूं या नहीं करूं, है ना, माला को गूंथूं या नहीं गूंथूं, तब वो कहती है कि मेदानिम अन्य चिंतयित्वा। तो यहाँ पे ही शब्दांतर से, वाक्यांतर से अन्य के मेदानिम अनर्थम चिंतयित्वा, अनर्थ बातों को ना सोचें, बेकार की बातों को मत सोचें आप। एतु भवान, और आप चलिए अब चतुशालम प्रवेशा, और चतुशाल में, है ना, जो चौक है उसमें हम प्रवेश करें, और वहीं पर ही उसी समय प्रवेश्य कांचुकीय का प्रवेश होता है। और ये कांचुकी किसके हैं? ये महाराज दर्शक की तरफ से हैं जो कांचुकी। तो कहते हैं जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो, अस्माकम महाराजो दर्शको भवंतम आह, कि हम हमारे महाराज जो दर्शक हैं, भवंतम आह, उन्होंने आपके प्रति यह वचन कहा है क्या कि एषा खलु भवतो अमात्यो रुमण्वान् महता बल समुदायेन उपयातः खलु आरुणिम अभिघातयितुम, कि यह जो भवतः अमात्य है ना रुमण्वान्, तो आपके जो अमात्य हैं रुमण्वान् महता बल समुदाय न, अत्यधिक बल समुदाय के साथ में ना, यहाँ पर बल से तात्पर्य है सैन्य बल जो है, तो जो सैन्य बल के साथ में उसके समुदाय के साथ में, अर्थात अपनी सारी सेना को लेकर के उपयातः समुपस्थितः, है ना, उपयातः अर्थात यहाँ समुपस्थित हैं, इस समय आ चुके हैं। और किस लिए कि खलु आरुणिम अभिघातयितुम, जो आरुणि जो राजा है ना, जो शत्रु राजा है जिसके द्वारा आपका आधे से अधिक राज्य हड़प लिया गया है, उसको अभिघात, उसको प्रत्युत्तर देने के लिए ना, उसका नाश करने के लिए, आरुणि का नाश करने के लिए अमात्य जो रुमण्वान् हैं वो संपूर्ण सैन्य बल के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और भी कि तथा हस्त्यश्वर रथ पदातीनी, ये 4 अंग होते हैं सेना के ना, कि हस्ती,
अश्व, रथ और पद की 4 प्रकार के हाथियों से लड़ा जाता है। फिर अश्व सेना भी होती है, फिर उसमें रथ भी होते हैं जिस पर जो सेनापति इत्यादि विराजमान है, हाथी पर राजा विराजमान होता है, और एक पद दल होता है जो पैदल लड़ता है, जो भाले और तलवार इत्यादि के माध्यम से। तो ये 4 सेना के अंग होते हैं। तो ये चारों ही मामकानी, जो हमारे विजयांगानी, जो विजय के अंग हैं, अर्थात जिनके द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सन्नद्धानी, वो भी सन्नद्ध अर्थात पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी तरफ से अमात्य रुमांडवान आ चुके हैं, रुमांडवान, और हमारी तरफ से भी चारों जो सेना के अंग है, हस्ती, अश्व, रथ और पद, वो चारों विजयांग, विजय को सूचित करने वाले जो अंग हैं चारों सेना के, वो सन्नद्धानी, वो अच्छी प्रकार से तैयार हैं। तद उत्तिष्ठतु भवान, इसलिए हे राजा उदयन, आप उठ खड़े होइए। अपिचा, और कहा भी क्या है कि अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम बिल्कुल तैयार हैं। तो अपने ये बता रहे हैं कि क्या क्या तैयारी हो चुकी हैं। तो शार्दुल विक्रीडितम में है, भिन्नास्तेरपवो भवद्गुणरता पौरा समाश्वासिता पार्ष्णीयापि भवत्प्रयाणसमये तस्या विधानं कृतं यद्यत् साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्ठितं तीर्णा चापि बलैर्नदी त्रिपदगा वत्साश्च हस्ते तव। अब एक एक करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम तैयार हैं। कह रहे कि भिन्नास्ते रिपवः, आपके जो रिपु हैं वो भिन्न, अर्थात उनमें भेद कर दिया गया है ना, कि जो 4 प्रकार की जो नीति होती है ना, साम, दाम, दंड और भेद, तो उसमें जो भेद नीति के द्वारा रिपु आपके शत्रुओं में, है ना, भेद कर दिया गया है, अर्थात वो अलग अलग हो गए, उनमें आपस में ही लड़ाई करवा दी गई, तो वो अलग हो गए हैं। दूसरा, भवद गुणरताः पौराः समाश्वासिताः, और सभी जो पौर हैं, पौर अर्थात पौर कहते हैं पुरे भवाः, पौरा, जो पुर में रहने वाले हैं, अर्थात जो नगर में रहने वाले हैं। तो जो जनता जो होती है ना, जो प्रजा होती है, तो उसके लिए दूसरा शब्द है पौरः। तो पौराः बहुवचन में प्रयोग किया गया है कि जो पौराः समाश्वासिताः भवद गुणरता, आपके गुणों से जो रत हैं, है ना, जो आपके गुण के कारण जो पौर हैं, जो आपकी जो प्रजा है, वो समाश्वासित, बिल्कुल आश्वासित है ना, उनको वो बिल्कुल निश्चिंत है कि आप निश्चय ही विजय को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से प्रजा आपके साथ में है। और पार्ष्णी यापि भवत प्रयाण समये, है ना, तो आपके प्रयाण समय में जो या पार्ष्णी, पार्ष्णी कहते हैं जो पृष्ठ सेना होती है, जो पीछे की सेना, अर्थात जो पीछे से साथ देती है, अर्थात सेना के कई भाग तो पार्ष्णी, जो पार्श्व भाग में जो विद्यमान रहती है, वो सेना पार्ष्णी कहलाती है। तो तस्या विधानम कृतम, उसका भी विधान कर दिया गया, अर्थात हम पूरी तरह से तैयार हैं। आगे से हमने शत्रु में भेद करा दिया है, हमारी तरफ से जो आपके साथ में जो 4 सेना के अंग हैं वो भी विद्यमान हैं, बल्कि सेना का जो पृष्ठ दल है वह भी पूर्णतः उसका विधान कर दिया जा चुका है। प्रयाण समय में जब भी प्रयाण करेंगे हम, तो वह भी तैयार है। और यद यद साध्यम अरिप्रमाथ जननम, अरि अर्थात शत्रु, प्रमाथ जननम, उसको नष्ट करने के लिए जो जो साध्य था, जिस जिस लक्ष्य की आवश्यकता थी, जो जो हमको साधना था, तत्तन मया अनुष्ठितम, वह मेरे द्वारा अनुष्ठित अर्थात पूर्ण किया जा चुका, उसका अनुष्ठान मैं कर चुका हूँ। जो जो रणनीतियाँ है ना, जो बनानी थी, वो सारी रणनीतियाँ मैं बना चुका हूँ। और भी, है ना, चापी तीर्णा बलैर नदी त्रिपथगा, त्रिपथगा है ना, 3 पथों का अनुसरण करने वाली, कौन सी, कि जो स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में, तो तीनों लोकों में जिसका गमन हो गया है। तो कहते हैं कि गंगा नदी को कहा जाता है कि गंगा नदी, गंगा का सर्वप्रथम वही स्वर्ग में थी, तो स्वर्ग से लाने का जो कार्य किया गया था, तो सबसे पहले शिव जी की जटाओं में, फिर बाद में, है ना, पृथ्वी लोक पर, और उसी के माध्यम से धीरे जो अंत में समुद्र में गिरती है, तो उसके द्वारा पाताल लोक में पहुंच जाती है। तो त्रिपथगा उसको कहा गया। तो गंगा नदी बलई ही, बलई हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बल का अर्थात सैन्य बल, तो सैन्य बलई ही नदी अपि तीर्णा,
है ना। यह जो नदी है, जो त्रिपथगा नदी, जो गंगा नदी है, वो भी पार की जा चुकी है सैन्य बलों के द्वारा, अर्थात पूर्णतः वहीं से हम उस पर आरुणि पर आक्रमण करेंगे। और अब वत्साश्च हस्ते तब, और आप निश्चित ही समझिए कि वत्स अर्थात ये जो वत्स प्रदेश है ना, जो आपका, क्योंकि वत्सराज उदयन कहा जाता है ना, तो वत्स प्रदेश जो है हस्ते तब, अब आपके हाथ में है, या निस्संदेह आप जानिए, है ना। निश्चित में एवं निश्चप्रचम वत्सः हस्ते तब, आपके हाथ में है। तब राजा उत्थाय, उठ करके बाढ़म, है ना, उनको स्वीकृति वचन देता है कि ठीक है, बिल्कुल, अयम इदानीम, यह लीजिए, मैं उपस्थित हूँ, है ना। और कह रहे हैं, उपेंद्र वज्रा छंद में है ये, उपेत्य नागेन्द्र तुरंग तीर्णे तमारुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्रतरंग भंगे महाणवाभे युधि नाशयामी। कि उपेत्य अर्थात पहुँच, पास में जा कर के, तो पास में जा कर के यहाँ पर अर्थ लेना है कि आक्रमण के लिए, क्योंकि आक्रमण के लिए पास में जाना ही पड़ता है। तो उपेत्य, तो आक्रमण करने के लिए पास में जा कर के, नागेंद्र तुरंग तीर्ण, है ना। तो नागेंद्र किनको कहा गया है, जो हस्ती है ना, जो हाथी हैं वो, और तुरंग कहते हैं अश्वों को। तो तीर्णे, उनके पार कर देने पर, किनके द्वारा, वही जो तीर्णे के पीछे बता रहे कि जो त्रिपथगा नदी, जो गंगा नदी है, उसको पार कर लिया गया है। तो हस्तियों के द्वारा और अश्वों के द्वारा उसको पार करके, और कह रहे हैं कि विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महाणवाभे, कि विकीर्ण बाण, है ना, बाणों की जो बौछार करते हैं ना, बाणों को फैला करके, कई सारे बाण को, उग्र बाण, है ना, और नहीं, उग्र तरंग भंगे, कि उग्र जो तरंगें जिस प्रकार से महार्णव में आती हैं, महार्णव कहते हैं जो समुद्र होता है, तो समुद्र में जिस प्रकार से उग्र तरंग है ना, जो बड़ी बड़ी जो लहरें उठती हैं, तो उन्हीं लहरों के इव आभे, तो महार्णव इव आभा यस्य स महार्णवाभा, तो उसी समान जो आभा है, अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से महासमुद्र में, है ना, समुद्र में जो तरंगों का सैलाब जो होता है, तो उसी प्रकार से बाणों की जो, है ना, जो आपकी जो तीरंदाजी जो हैं, तीरंदाज जो हैं, जो बाणों को फेंकने वाले हैं, तो उनके द्वारा भी, है ना, बाणों बिल्कुल फैला दिए गए हैं, विकीर्ण कर दिए गए हैं। और उसके द्वारा तम आरुणिम दारुण कर्म दक्षम, उस आरुणि को, है ना, कौन है वो आरुणि, कि जो दारुण कर्म करने में जो दक्ष है, अर्थात जो घोर कर्म करने में, जो घोर या जो कर्म किया, दारुण कर्म, अर्थात यहाँ पर उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं कि उसने यह जो नीच कर्म जो किया, अर्थात यह मेरी अनुपस्थिति में उसने राज्य पर जो अधिकार कर लिया था, मेरी उपस्थिति में करता तो मैं उसके ना, उसके वीर बल की मैं प्रशंसा करता, लेकिन चूँकि मेरी अनुपस्थिति में, क्योंकि पता ही होगा कि पिछले जो इसका जो पिछला नाटक है उसमें हमको पता है कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में, कि उनका अपहरण कर लिया था राजा प्रद्योत ने, करवा लिया था अपनी पुत्री से विवाह करवाने के लिए, विवाहसद्दत्ता के लिए। तो उस समय में अनुपस्थित थे, और तो यह जो दारुण कर्म जो उसने किया, और उसमें जो दक्ष है या आरुणि, युद्धि, है ना, इस युद्ध में नाशयामी, है ना, उसका नाश कर दूंगा। यहाँ पे लट लकार में है, लेकिन वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वदवा, इस सूत्र के माध्यम से हम इसका भविष्यत काल में अर्थ ले लेंगे, तो कि उसका मैं नाश कर दूंगा, है ना, इन सब के द्वारा। उसी के पश्चात निष्क्रांता सर्वे, सभी चले जाते हैं, इति पंचमो अंक, यहाँ पर 5वें अंक का समापन। इसके बाद में अंतिम अंक रह जाता है, छठा अंक, जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक का है, उसका पाठ हम कल से देखेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।